हिंदी मराठी कोणाला येत नाही, कोणी आहे का मराठी येत नाही? मराठी बिल्कुल नहीं आती। जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। मैं जीवधन वानरलिंगी वैली क्रॉसिंग में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हो जीवधन फोर्ट है, जहाँ पे आप जाओगे उसे कहते हैं वानरलिंगी या फिर खड़ा पारसी भी कहा जाता है। नेचुरल फॉर्मेशन है। जीवधन से वहाँ तक जाने में लेस देन 200 फीट की वैली क्रॉसिंग है, लेस देन 200 फीट। इट विल टेक अराउंड 30 to 40 सेकेंड, 30 या 40 सेकेंड्स में आप वहाँ पे चले जाओगे। और रैपलिंग के लिए वो डिपेंड करता है, मैक्सिमम 5 मिनट्स तक आप नीचे जाओगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। टेक्निकल आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी भी इक्विपमेंट को कुछ नहीं करना है आपको, वो आपको पूरा सेट किया जाएगा और यहाँ से उस साइड भेज दिया जाएगा। रैपलिंग एक्टिविटी कैसे होती है मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, वहाँ पे भी लीडर्स आपको बताएंगे। रैपलिंग कभी भी नहीं की, ऐसे बिगिनर्स है क्या कोई? मस्त मैंने महाराष्ट्र रेंजर एडवेंचर जंक्शन, जितने भी लीडर्स दिख रहे हैं, प्रदीप, मैं प्रदीप, कृष्णा, वहाँ पे रेड हेलमेट सचिन, उसके साथ भारत, उसके नीचे सुनील, ऑल आर सर्टिफाइड। बेसिक एडवांस कोर्सेज हो चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, ग्रुप्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रजिस्टर्ड है। ठीक है, और रही बात यहाँ पे भी जो भी टेक्निकल टीम सेटअप लगाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेज दिए जाते हैं, उसके बाद ही परमिशन मिलती है। तो आप सही जगह पे हो, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। आपके आजू बाजू जो भी इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं ऑल आर सर्टिफाइड, जो भी इक्विपमेंट्स है सर्टिफाइड है UIAA सर्टिफिकेशन से, इसका यूनाइटेड इंटरनेशनल अल्पाइन एसोसिएशन। उसकी कैपेसिटी 30 to 40 किलो न्यूटन है। ये क्यों बताने की ज़रूरत है? आपका वेट कितना आएगा? मैक्स 100-110 kg। जर्क अगर फॉल हो भी जाता है तो जर्क में कितना बढ़ेगा? 3 to 4 टाइम्स। इसकी कैपेसिटी 30 किलो न्यूटन to 40 किलो न्यूटन है, तो वहाँ तक कोई भी रीच नहीं हो पाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन चीज़ ये है कि अगर आपने कैराबिनर का हुक खोल दिया तो उसकी गारंटी वो खुद नहीं देगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ है, तो ध्यान में रखना, किसी भी इक्विपमेंट को छूना नहीं है, जो बताया, जो जैसे दिया है वैसे ही करना है। उसके बाद किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है? ये रील में आपको एडवेंचरस दिखता है तो पहले हार्नेस कैसे पहना जाता है वो बताता हूँ। ठीक है, इस टाइप का हार्नेस दिया जाएगा। यहाँ पे भी एक फिगर है, तो वहाँ पे रोप की नॉट बांधी हुई है, उसके नीचे लूप है, लूप दिखा है, वो लूप नीचे होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला वेस्ट लूप है, नीचे लेग लूप है, लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे अगर ठीक से पकड़ोगे आप तो ये सीधा आएगा, उसके 90 डिग्री में दूसरा स्ट्रैप आएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो गलत है, तो ये स्ट्रेट है, तो मैंने ऐसे ही पकड़ा है और फिर इसके नीचे पकड़ दिया। ये भी स्ट्रैप मैंने सीधा पकड़ा, उसके नीचे पकड़ दिया। ठीक है, अगर ट्विस्टेड है इसका मतलब वो गलत है। ट्विस्टेड क्यों नहीं पहनना है? उसकी जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में पहनोगे तो अप्लाई होगी, अगर ट्विस्टेड होगा तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो लेफ्ट लेग लूप, राइट लेग लूप। नाव नंबर लिहून घे रे, चला सांग तुझे उस नोटबुक में लिखा है क्या? ठीक है, तो देखो अभी मैंने ये पहना है, ये देखिए, ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, इसका मतलब मैंने सही पहना है। ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, इसका मतलब मैंने सही पहना है। और ऊपर जो स्ट्रैप है वो आपके बैग्स के रहते हैं ना, स्कूल बैग्स के, वैसे स्ट्रैप है। अंदर से बाहर खींचो और टाइट कर लो। टाइट कितना करना है? जब तक हमें अनकंफर्टेबल ना लगे। मैक्सिमम हाई एक्सट्रीम टाइट, अनकंफर्टेबल लगना चाहिए। जब हैंगिंग पोजीशन में जाओगे थोड़ा सा लूज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये मैंने पहन लिया। ठीक है, तो ऐसा ही आपको पहनना है। उसके बाद रैपलिंग कैसे करनी है? टाइगर पॉइंट पूरा सेटअप आपको लगाया जाएगा रैपलिंग का। ठीक है, सिंपल टेक्निक है, ध्यान देना। इस तरह से पोजीशन रहेगी,
ऐसा सेटअप लगाया जाएगा। आपके दोनों पैरों में सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? अगर हैंगिंग पोजीशन में या फिर इंक्लाइन पोजीशन में आपके पैर में सफिशिएंट डिस्टेंस नहीं है तो आप इम्बैलेंस हो सकते हो और एक साइड में गिर सकते हो। तो अगर दोनों साइड में मैंने सफिशिएंट डिस्टेंस रखा तो मैं गिर नहीं पाऊंगा, मैं बैलेंस कर पाऊंगा दोनों पैरों के बीच में। ठीक है। राइट हैंड कमर के पीछे होना चाहिए। इट इज ब्रेकिंग हैंड, ये ब्रेकिंग हैंड है। मैंने अभी टाइट पकड़ा है तो इसके लिए मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, तो मैंने ब्रेक लगाया हुआ है। ये गाइडिंग हैंड है, ये फॉर्मली पकड़ना नहीं है, जस्ट डायरेक्शन के लिए। तो रैपलिंग कैसे करनी है अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो ब्रेक लगाया मैंने, अब मैं थोड़ा सा फीड दे रहा हूँ, इसका मतलब लूज कर रहा हूँ और ये जस्ट मैंने टाइम पर पकड़ा है। अब देखो मैं लूज कर दिया, वैसे वैसे मैं पीछे जा रहा हूँ। अगर मैंने लॉक कर दिया तो पीछे नहीं जाऊँगा। ठीक है। कमर के पीछे क्यों होना चाहिए हाथ? कमर के पीछे क्यों होना चाहिए? आपको फीड देने के लिए इतनी जगह मिल जाती है और आपके हाथ में मिटन रहेगा या फिर ग्लोव। अगर आपने यहाँ पे पहन लिया, आपको फीड देने के लिए जगह नहीं मिलती और अगर मिटन अगर इक्विपमेंट में फंस गया तो आप हैंगिंग पोजीशन में अंडर टेंशन रहोगे तो वो निकल नहीं पाएगा। तो बेटर है यहाँ पे लगाओ, तो आपको इतनी जगह फीड देने के लिए मिल जाती है। तो फीड दोगे वैसे वैसे पीछे चले जाओगे। ठीक है, समझ गए? सिंपल है। और रैपलिंग करते समय बीच में कई फ्लैट सरफेस दिख रहे हैं, वहाँ पे खड़े नहीं होना है, कंटिन्यूस एक्टिविटी करते रहना है। क्योंकि अगर आप खड़े रहेंगे, ऊपर से बिले दे रहा है उसको, आपका कंट्रोल ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, वो धीरे धीरे छोड़ रहा है तो ऊपर से आप दिखोगे नहीं, उसको क्या लगेगा वो नीचे जा रहा है, तो वो छोड़ते जाएगा और रोप का स्लैग पड़ेगा और उसके बाद आप नीचे जाओगे तो आपका फॉल हो सकता है। तो धीरे धीरे करो, फास्ट करना नहीं है। रैपलिंग सिंपल स्लोली करना है लेकिन कंटिन्यूस करनी है। और लेडीज सारे आपके बाल हेलमेट के अंदर डालने हैं। अगर किसी भी इक्विपमेंट में फंस गए तो वो निकलेंगे नहीं, काटने पड़ेंगे। 2-3 बार ऐसा हो चुका है क्योंकि इक्विपमेंट में फंस गया, हैंगिंग पोजीशन में रहोगे तो कैसे निकलेगा ही नहीं वो, तो हमारा बंदा जाएगा उसमें 1 घंटा चला जाएगा। तो वो ध्यान रखना, बाल वो कर लो और हेलमेट के अंदर डाल दो। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सारे हेलमेट पहन लो जिनके पास हेलमेट है।